मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 5 वचन में यूं लिखा गया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये वचन पढ़कर के एक भक्त, एक दास प्रभु से अरदास करता है कि हे प्रभु, जब आपके वचन में लिखा है कि आप न मुझे कभी त्यागेंगे न कभी आप मुझे छोड़ेंगे, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हे प्रभु, मेरी लाज रखना और मेरे जीवन की नैया आपके हाथों में। सुनिएगा, मेरी अरदास को सुनिएगा। प्रभु तेरे हाथों में, प्रभु तेरे ही हाथों में है डोरी मेरे जीवन की। प्रभु तेरे ही हाथों में है डोरी मेरे जीवन की। पर ये नैया मेरे जीवन। गया है, क्या लिखा गया है मेरे प्रियो? यशायाह अध्याय 64 उसका 8 पद कहता है कि हे यहोवा, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं। आपका वचन कहता है कि हे प्रभु, आप हमारे कुम्हार हैं और आपने मुझको रचाया है, उस मिट्टी से रचाया है। हम मिट्टी के खिलौने हैं। तो कहता है प्रभु से, इशारे पर तेरे ही खेलता हूँ मैं खिलौना बन। पहुँचा देना तुम मंजिल तक, पहुँचा देना तुम मंजिल तक ये पहिया मेरे जीवन। ये पहिया
बताया गया, सुनिएगा। आपको एक एक बात में वचन से बताऊंगा, वचन से पूरा प्रूफ करके दिखाता चलूंगा। नीति वचन अध्याय 3 उसका जब 5 से 6 पद पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे भाइयों कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपने समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, क्योंकि तेरी समझ उस परमेश्वर की समझ से बहुत 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 छोटी है। जो वो करेगा वो तेरे लिए लाभदायक होगा, लेकिन मनुष्य जो सोचता है वो अपने लाभ के लिए सोचता है, स्वार्थ के लिए सोचता है, और उसमें हानि भी हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है, वो तुझको नहीं पता होगा, मनुष्य को नहीं पता होगा। लेकिन वो जो तेरे लिए प्लान रचता है उसका प्लान कभी फेल होने वाला नहीं है। वो जो तेरे लिए सोचता है वही तेरे लिए होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने समझ का सहारा न ले। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने समझ का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बस में कुछ है ही नहीं। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ आपके सहारे पर, आपके इशारे पर हो रहा है। मेरे बस में कुछ नहीं, मेरी बुद्धि बिल्कुल जीरो है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रभु, कहता हूँ न मेरे वश में है कुछ भी, फकत मैं को साधन हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे बस में कुछ नहीं, जो कुछ करना है आपको करना है। मैं आपके सहारे जी रहा हूँ, आपके सहारे इस दुनिया में हूँ। सुगम करना तुम्ही स्वामी, सुगम करना तुम्ही स्वामी, ये रहिया मेरे जीवन की। सुगम करना तुम्ही स्वामी, ये रहिया मेरे जीवन की। कहता है, क्या कहता है? एक बार फिर परमेश्वर का वचन बोलता है और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, आपके वचन में यूं लिखा गया है, भजन संहिता अध्याय 34 उसका 17 पद यूं कहता है कि जब धर्मी पुकारते हैं तब यहोवा सुनता है। जब धर्मी पुकारता है तब यहोवा सुनता है और उन्हें उनके सब संकटों से छुड़ाता है। तो परमेश्वर आपके वचन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो वचन में लिखा गया वो 100% सत्य है, उसमें 0.00001% भी कोई गलती नहीं है। तो कहता है कि हे प्रभु, जब आपका वचन ऐसा कह रहा है तो आप अपने वचन से बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। आपने कह दिया तो कह दिया। आपने जब कहा है कि मेरे संकटों को आप छुड़ाएंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि हे मेरे प्रभु, तेरे चरणों में करे ना वंदन, हे यीशु तेरे चरणों में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों, इस लाइन में एक शब्द आया है, करे नागर नमन वंदन, हे यीशु तेरे चरणों में। तो नागर जो शब्द है हमारे परम सम्मानित आदरणीय श्रीमान अजय प्रताप नागर जी, जिनके द्वारा ये लिखा गया है गीत, जो कि हमारे गुरु जी हैं, उनके द्वारा गीत लिखा गया जो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिएगा। करे ना वंदन, हे यीशु तेरे चरणों
भावे।